नमस्कार। नेशन भारत की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश और ये हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार मनोज चतुर्वेदी जी। आपको ये बताते चले कि बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि इसके पहले बिहार में जो विधानसभा के जो चुनाव के जो चरण हो रहे थे, यानी कि आज तीसरा चरण होना था और 7 नवंबर को तीसरे चरण के साथ ही बिहार में जो वोटिंग है उसकी समापन हुई। बिहार में छिटपुट घटनाओं के साथ जो वोटिंग है वो संपन्न रही और आपको ये बताते चले कि आज तीसरे चरण के 78 सीटों पर जो आज चुनाव होना था, जिसमें 56.59% जो वोटिंग है वो हो पाई है। लेकिन जो एग्जिट पोल क्या कहता है, तमाम चैनलों के मुताबिक अगर बात की जाए, चाहे वो इंडिया टीवी हो, उसके साथ ही न्यूज़ 18 इंडिया हो, न्यूज़ 24 हो, रिपब्लिक टीवी हो या फिर जन की बात हो, इन तमाम चैनल के अगर एग्जिट पोल की अगर बात की जाए, साथ ही इसमें हम नेशन भारत को भी इंक्लूड करना चाहेंगे। मनोज सर, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार की सियासत में कि इस बार सरकार का परिवर्तन होने जा रहा है, सरकार बदलने जा रही है और आकलन ये निकलने जा रहा है कि बिहार में इस बार आरजेडी की सरकार यानी कि तेजस्वी यादव नए मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में हो सकते हैं। क्या लगता है मनोज सर, ये आकलन कितना सही जाएगा? जो एग्जिट पोल के मुताबिक जो सामने जो नतीजे आ रहे हैं, क्या लगता है 10 तारीख को जो रिजल्ट होंगे इसके अनुरूप होंगे या फिर क्या होगा? देखिए राकेश जी, यदि रिजल्ट जो है इसके अनुरूप हुआ तब तो तेजस्वी की सरकार निश्चित बननी है जी। और जो एक बेरोजगारी का उन्होंने मुद्दा उठाया है और जो नवयुवक वर्ग था उसने एक तरह से वोट किया है तेजस्वी को। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या जो आंकड़े तमाम सी वोटर सर्वे और सब लोग दिखा रहे हैं, यदि ये वास्तव में ये सच्चाई है और करीब करीब आपने जैसा बताया कि 63,000 पर ये हुआ है, तब तो तेजस्वी की सरकार बनते दिख रही है। लेकिन यदि मान लीजिए तो थोड़ा सा अप डाउन हुआ तो ये बड़ा खींचतान वाली भी सरकार आपको दिख रही होगी, एकदम कांटे पे है। 5-10 सीटें आगे पीछे की चल रही हैं और उसमें दिखा भी रहा है कि हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर जो यहाँ दिख रहा था, जो आप भी बता रहे थे शुरू से, कि एलजेपी जो है वो एक तरह से कहीं किसी काम के लायक यहाँ पे नहीं, क्योंकि एलजेपी को एक से 3 सीटें दिखा रहा है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं, चुनावी नतीजे 10 तारीख को आने, लेकिन इसके पहले से तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, सोशल मीडिया है, इन पर लगातार जो खबरें अब चलनी शुरू हो गई कि क्या बिहार में आरजेडी की सरकार। उसके पहले कुछ और हम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम ये शो करना चाहेंगे, ये दिखाना चाहेंगे तमाम जो टीवी चैनल्स है उस पर क्या चल रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक किसकी सरकार बनती नजर आ रही है और कौन ऐसी पार्टी है जो ज्यादा से ज्यादा सीटें ला रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया टीवी की। इंडिया टीवी की अगर बात की जाए तो इसके सर्वे में एनडीए को 116 सीटें मिलती नजर आ रही है। आरजेडी की बात करें जाए, राष्ट्रीय जनता दल, इसको 120 सीट मिलती नजर आ रही है। एलजेपी की बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की पार्टी है, जिससे सिर्फ और सिर्फ 1 सीटें मिलती नजर आ रही है। आने की बात की जाए तो सिर्फ 6 सीटें इनके खाते में जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रिपब्लिक टीवी की। तो रिपब्लिक टीवी की अगर बात करें तो रिपब्लिक टीवी के मुताबिक एनडीए को 91 से 117 सीटें मिलती नजर आ रही है। आरजेडी को 138 से 118 सीटें, ध्यान से सुनिए, 138 से 118 सीटें, ये सीटें आगे बढ़ भी सकती है। हो सकता है कि थोड़ा सा मार्जिन और सीटें घट भी सकती है, लेकिन अभी से जो सीट दिखाने की जो संभावना है, आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि आरजेडी इस वक्त कहां पर पहुंच चुकी है। एलजेपी की बात करें तो एलजेपी को रिपब्लिक टीवी ने 8 से 5 सीटें दिखाई है। आने की बात करें तो 6 से 3 सीटें हैं। आगे बढ़ेंगे थोड़ा, एबीपी न्यूज की अगर बात की जाए तो एबीपी न्यूज ने आरजेडी को 81 से 89 सीटें दी है। सिर्फ और सिर्फ आरजेडी की बात की जाए, महागठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर दूसरे दल की बात की जाए, महागठबंधन में शामिल कांग्रेस की बात की जाए, तो कांग्रेस को एबीपी ने 21 से 29 सीटें दी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों सीटें अगर मिलाते हैं तो ये आंकड़ा जो है कहां तक पहुंच रहा है, बहुमत के पार ये आंकड़ा पहुंच रहा है। अगर बात करें हम, एबीपी न्यूज ने जेडीयू को कितने सीटें दी है तो 38 प्लस यानी कि 46 तक सीटें जा सकती है। वहीं बीजेपी को 66 से 74 सीटें मिल सकती है। मनोज सर, अगर बात करें तमाम जो चैनल्स के, अगर एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो ये जो चैनल्स हैं, जो एग्जिट पोल हैं, जो उनका आकलन है अंत तक एग्जैक्ट वही होता है। थोड़ा बहुत सीटों का जो मार्जिन है वो हम देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीटें दिखाई जाती है अंत में उसी के बराबर में होती है और सरकार उसी की बनती है। क्या लगता है ये नतीजे जो है क्या कुछ दिखाने वाले, और क्या लगता है कि जो पार्टियां हैं जिनकी सरकार बनती नजर आ रही है, जिनकी सीटें कम होती नजर आ रही है, उनमें किस तरह का जो एक्साइटमेंट है या फिर किस तरह की जो मायूसी है वो देखने को मिल रही होगी?
देखिए राकेश, आपने बहुत सही कहा कि जो ये पिछले बहुत से चुनावों से हम जो देख रहे हैं, ये आंकड़े लगभग हद तक थोड़ा कम बेसी करके सही माने जाते हैं। लेकिन बिहार में जो ये आंकड़े, आपको याद होगा 2015 में भी आपने ये देखा था कि एनडीए की सरकार बनते दिख रही थी, लेकिन बनी उस समय राजद की और उनकी जदयू की। लेकिन इस बार जो है कुछ मुद्दे जो ऐसे, जो तेजस्वी का, अब उसमें बेरोजगारी पे कितना वोट गया है वो अभी आगे आप शायद बताएंगे भी कि कितना प्रतिशत लोगों ने बेरोजगारी पे किया। तो सबसे बड़ा जो नवयुवक तबका है वो यदि आरजेडी को वोट दिया यदि है वो, तो निश्चित है कि जो ये आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े ये सीटों में तब्दील होंगे और तब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री निश्चित है कि वो बन सकते। जी, चुनाव के बीच याद होगा मनोज सर, हम लोग साथ में निकलते थे पब्लिक ओपिनियन लेने, लोगों से जब हम लोगों ने व्यू जानते थे, लोगों से जब उनकी राय जानते थे सरकार के बारे में, तो मैक्सिमम लोग, हम पटना की बात कह रहे हैं, पूरे बिहार की बात छोड़ दीजिए, पटना जिला की अगर हम बात करें तो पटना जिले में बांकीपुर हो गया, कुम्हरार हो गया, या फिर दानापुर विधानसभा हो गया, या फिर दीघा विधानसभा हो गया, उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों की जो जनता है वो आरजेडी के पक्ष में ज्यादा कुछ बोलती नजर आई। वो कोई आरजेडी के समर्थक नहीं थे, आरजेडी के नेता नहीं थे, आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं थे, एक आम पब्लिक थे जिनमें जन आक्रोश था स्थानीय विधायक के प्रति, और वो चाहते थे कि स्थानीय विधायक के साथ साथ वो वर्तमान की सरकार को भी बदलना चाहते हैं। क्या लगता है कि इस बार का जनता का जो गुस्सा है फूट पड़ा है? मुद्दे बहुत थे इस बार, क्या लगता है उन्हीं मुद्दों पर नीतीश सरकार का सबसे घटिया और सबसे खराब प्रदर्शन इस बार देखा गया? देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात है कि जो नीतीश कुमार या एनडीए या प्रधानमंत्री मोदी जिस मुद्दे को लेके वो बिहार में आगे बढ़ना चाह रहे थे कि विकास का मुद्दा, लेकिन विकास भी वास्तव में शहरों में दिखा, ये ओवर ब्रिज और जो आप देख रहे हैं ये सब, और ये बिहार की जनता जो है इसको बहुत ज्यादा विकास नहीं मानती है। बिहार की जनता गाँव में देखिए या शहर में भी जो जहाँ रहता है उनके गलियों का विकास हुआ कि नहीं हुआ, उनकी गलियां नालियां बनी कि नहीं, उनके यहाँ कचरे की व्यवस्था हुई कि नहीं, और इन सब चीजों से देखा था हम लोग ने कि नाराजगी बड़ी थी लोगों की। और ऊपर से एक जो रोजगार का मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा भी आपने देखा ही था कि कोरोना से जुड़ गया था कि कोरोना में कितने रोजगार गए, हम लोग कैसे आए। रोजगार तो दिया नहीं, रोजगार छिन गया, रोजगार छिन भी गया था। तो आपने देखा था कि कोरोना को भी लोग लेके इस वोट से जोड़ रहे थे कि नीतीश कुमार क्या किए हैं, इतने दिन बैठा दिए, कुछ दिए नहीं। तो ये सारे मुद्दे अब जो लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं तेजस्वी को फायदा पहुंचा रहे हैं। जी, यानी कि सारे मुद्दे कहीं ना कहीं एक तरह से जो एक सिक्के का दो पहलू होता है, तेजस्वी यादव ने दोनों पहलू को अपने पासे में पलट लिया और कह सकते हैं कि बिहार में आने वाला जो दिन होगा शायद तेजस्वी यादव का ही होगा। लेकिन इंतजार कीजिए, 10 तारीख का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए जो इस बार सरकार बनाने जा रही है, उन सबके लिए सबसे खराब दिन होगा जो इस बार सत्ता से हटने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का फेस नहीं होंगे। मनोज सर, क्या लगता है कि क्या नीतीश सरकार को इस बात का अनुमान था जिस वजह से उन्होंने आखिरी चुनावी सभा में आखिरी दांव खेल दिया था कि लोग उन्हें सहानुभूति वोट दें, लोगों के प्रति एक तरह से वो प्रिय हो जाए, जिस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है? क्या नीतीश कुमार ये जानते थे कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, कार्यकर्ताओं की और जो एक सरकार की अपनी एजेंसी होती है वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को बता दी रहती है कि हमें इस बार आप इस पोजीशन पे खड़े हैं जी। तो नीतीश को ये शायद दूसरे फेज के बाद अनुमान हो गया, जिसके कारण वो जो है उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम, ये मेरा लास्ट वोट है, मैं चुनाव है, मेरी इज्जत रख लीजिए। और आपने एक चीज और गौर किया होगा कि शायद केंद्र सरकार को भी पता था कि शायद बिहार का जो विकास है, नीतीश कुमार जिस विकास की बात कर रहे हैं उससे बिहार की जनता प्रभावित नहीं हो रही है। आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री पहले तो जो पोस्टर और बैनर लगे वो प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के साथ लगे, लेकिन फिर आपको दूसरे दिन वो पोस्टर बैनर जो पटना से लेकर और जगह दिखाई दिए उसमें से नीतीश का पोस्टर हटा दिया गया। हर जगह नारे लगे कि पीएम है तो विकास है, भाजपा है तो विकास है, कहीं भी जदयू को उसके साथ में नहीं जोड़ा गया। तो ये बहुत से मुद्दे हैं जो प्रभावित करते अब दिख रहे हैं आज के भी एग्जिट पोल में। और यदि एग्जिट पोल पूरी तरीके से सही आया तो जैसा दिखाया जा रहा है तो हो सकता है कि बड़े आसानी से तेजस्वी बन जाएंगे। बिल्कुल, और समीकरण जिस तरह से बदले हैं कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव एक तरह से इतिहास रचने जा रहे हैं। अगर वाकई में तेजस्वी यादव सरकार बनाते हैं, एग्जिट पोल के मुताबिक 10 तारीख को नतीजे सामने आते हैं, तो वाकई में ये किसी चौंकाने वाले नतीजे होंगे और अचंभा से कम नहीं होगा, क्योंकि जिसका अनुमान नहीं था वो बिहार में होने जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात
बात होगी, सबसे बड़ी जीत होगी तेजस्वी यादव के लिए और सबसे शर्मनाक हार होगी ये एनडीए के लिए, क्योंकि इस एनडीए ने प्रधानमंत्री चेहरे को अपने दांव पर लगा दिया। योगी आदित्यनाथ जो यूपी से चलकर बिहार आते हैं, बिहार की रैलियों में जमकर तेजस्वी यादव पर गरजते हैं, लालू यादव पर बरसते हैं और कहीं न कहीं कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा भी उठाते हैं। उन तमाम मुद्दों पर बिहार की जनता ने पानी फेर दिया। अगर वाकई में नतीजे इस तरह रहे तो सबसे बड़ी बात एक और आपके सामने हम ये रखना चाहेंगे कि लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की बात करेंगे। हाल ही में उनके पिता जो है रामविलास पासवान, उनका निधन हुआ है। एक अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि चिराग पासवान जिस मुद्दे के साथ नीतीश सरकार के विरोध में खड़े थे लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्ट में खड़े थे, जनता उनका साथ दे सकती है। उनका जो नारा था, उनका जो विजन था, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, क्या हुआ आखिर चिराग पासवान का? देखिए, चिराग, हमने आपको पहले भी कहा था कि चिराग पासवान का वोटिंग परसेंट जो देखा जा रहा था 2 पॉइंट कुछ था पिछली विधानसभा में भी, और सब उससे बहुत ज्यादा, और उनका जो क्षेत्र था वो हाजीपुर और कुछ उसके इलाके के क्षेत्र हैं, उससे वो बाहर कभी नहीं निकल पाए। लेकिन वो इस बार नीतीश जी की नाराजगी का फायदा उठाना चाहे, लेकिन उस नाराजगी का फायदा हो सकता है थोड़ा बहुत उनको मिला है, वो वोट काटने का काम किए हैं। तो आज जो आप जदयू की सीटें कम होते देख रहे हैं और बीजेपी की बढ़ती हुई सीटें जो देख रहे हैं, इसका कारण चिराग पासवान हैं कहीं ना कहीं, जो जदयू को इतना नुकसान पहुंचा के जा रहे हैं। यानी कि वो एक तरह से समझिए कि उन्होंने एलजेपी ने जो है ये नीतीश को हराने का काम यदि कोई कर रहा है इस विधानसभा में, तो एलजेपी उसके लिए मुख्य दायी। जी, यानी कि चिराग पासवान ने नीतीश का काम बहुत मुश्किल किया, मुश्किल ही नहीं किया, उसके वोट बैंक को भी काटने का काम किया है। और शायद इसलिए बिहार की सियासत में वोट कटवा पार्टी सबसे ज्यादा फेमस होती है। चाहे वो पप्पू यादव की बात कर ली जाए या फिर चिराग पासवान की बात की जाए। चिराग पासवान ने वोट तो नहीं लाए, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार के वोट में सेंधमारी जरूर करने का उन्होंने काम किया है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि 10 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। 100% यानी कि 100% जो नतीजे हैं चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के पक्ष में सरकार बनती नजर आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। मनोज सर, क्या लगता है, अगर सरकार बनती है या फिर हो सकता है जो सीटों का जो आकलन है वो आगे पीछे हो सकता है, कुछ कम हो सकता है सीटें बढ़ सकती है, सीटें घट भी सकती है। लेकिन अगर जैसा कि आपने पूर्व में बताया कि कुछ सीटें ऐसी होगी जो निर्दलीय है, उनका भाव भी बढ़ेगा। अगर सरकार न बनाने की स्थिति में तेजस्वी यादव होंगे और नहीं एनडीए होगी तो जोड़ तोड़ जमकर चलेगा। क्या लगता है, नीतीश सरकार इस बार पलटी मार सकते हैं या फिर एनडीए के साथ ही रहेंगे खड़े, या फिर कुछ और जुगाड़ हो सकता है सरकार बनाने के लिए? देखिए राकेश, जैसा सीटों का जब हम अभी आकलन जो देख रहे हैं सी वोटर्स का, तो एक तरह से आप समझिए कि 10 सीटें आगे पीछे दोनों एनडीए का गठबंधन और महागठबंधन के बीच चल रही है कि कहीं 120 उनको दिखा रहा है तो कहीं 117 उनको दिखा रहा है, ऐसे करके चल रहा है, और 6 सीटें जो है वो अन्य को दिखा रहा है। अब आप राकेश यही सोच लीजिए कि तमाम करीब 15 ऐसी पार्टियां हैं जो ओवैसी से लेके पप्पू यादव से लेके सब लोग हैं। अब इस 6 में कितनी सीटें इनको किसको मिलती हैं, किसको मिलती हैं? पप्पू यादव को मिलती है ना, ओवैसी को मिलती है, किसको मिलती है? और आप ये भी मान लीजिए कि यदि किसी पार्टी का विधायक 1 सीट जीत के ले आएगा तो वो बार्गेनिंग निश्चित करेगा। यदि कहीं 2-4 सीटों का, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, अंतर आता है तो ये जो 6 उम्मीदवार अन्य पार्टियों से आएंगे वो इनके पास ताले की चाबी हो जाएगी, यानी कि किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। और बार्गेनिंग होगी, खरीद बिक्री होगी, और जहां जो बिकेगा उसमें जाएगा, क्योंकि इनकी पार्टी का इनके ऊपर कमान नहीं रहेगा। कोई जो है पार्टी बदल वाली जो नीति है, जो कानून है, वो भी लागू नहीं होगा। आराम से 6 जो है जिसको चाहेंगे सपोर्ट। मनोज सर, काफी वरिष्ठ हैं आप, बिहार की सियासत की बात की जाए तो काफी इसे नजदीक से देखते हैं। 10 तारीख की अगर बात करें तो क्या लगता है, नतीजे अगर इस तरह के आते हैं तो क्या लगता है किसके पक्ष में सरकार बन सकती है, चाहे वो जोर का बनाए या फिर तोड़ का बनाए, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार? देखिए, चांसेस जो है 70 तेजस्वी यादव को भी ले लीजिए और 30 नीतीश कुमार को ले लीजिए। यदि यही नतीजे रहे तो यदि कुछ इसमें 2-3% आज जो वोट हुआ है, क्योंकि ये सर्वे तो मान लीजिए 2-3 दिन पहले ही कर लिया गया होगा, यदि आज जो 78 सीटों पे वोट हुआ है और ये वोट हुआ है नीतीश जी के संन्यास लेने की घोषणा के बाद, यदि इसमें कुछ बढ़ जाता है तो ये मान के चलिए कि अभी भी जो है वो आधा पे चलेगा। और यदि वो टाई अप दोनों तरफ से खिंचाव जब होगा तो ये जो अन्य
पार्टी वाले हैं राकेश, इनका तो महत्व बहुत यानी बढ़ने कि वाला है। पॉसिबिलिटी है कि नीतीश सरकार इस बार रहेंगे, लेकिन हाँ चांस बहुत ही कम है कि 30% नीतीश सरकार इस बार सरकार बना पाएंगे या फिर नहीं बना पाएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आकलन ये बता रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में शायद तेजस्वी यादव बाजी मार गए हैं, और शायद यही वजह है कि हर बार का एग्जिट पोल कुछ न कुछ कहता है और बहुत कुछ इशारा करता है कि हाँ सरकार किसकी बनती नजर आ रही है। बहरहाल नेशन भारत की सबसे बड़ी रिपोर्ट भी यही है। सबसे बड़ी बात एक और कर दी, यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये बहुत बड़ी एक बात होगी कि ये वैसा लड़का जो 28-29 साल का है और जो राजनीति के धुरंधरों को जिसने अपने बल पे टक्कर देके और राजद को जिता के यहाँ तक ले आया, ये बहुत बड़ी बात होगी यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो। जी बिल्कुल, और मुद्दे तो काफी सारे हैं, और जिस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ा, कह सकते हैं कि इन तमाम मुद्दों को उन्होंने बारीकी से जनता के समक्ष रखा और जनता ने उन्हें सुना, समझा और उन्हें वोट दिया, और शायद यही वजह है कि इस बार तेजस्वी यादव शायद सरकार बनाने जा रहे हैं। और आरजेडी में अगर बात की जाए तो आरजेडी के जो नेता है काफी उत्साहित, थोड़ा सा जो एक्साइटमेंट है वो नजर आ रहे हैं। तमाम टीवी चैनल्स पे जो डिबेट्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। अखबार की सुर्खियों में भी आप जरूर देख पाएंगे कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं और किसके पक्ष में जो सरकार है वो बनती नजर आ रही है। बहरहाल नेशन भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी ये कहती नजर आ रही है। जी हाँ, हमारे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी यही कह रहा है कि आरजेडी सरकार बना सकती है। आकलन कुछ ऐसा निकल रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक, और इसी के साथ साथ बिहार में जो मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव लड़ा गया तेजस्वी यादव की तरफ से, उन मुद्दों में तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं सफल हो गए हैं। बहरहाल इंतजार कीजिए 10 तारीख को फिर मिलेंगे और इंतजार रहेगा बिहार में इस बार किसकी सरकार। नेशन भारत तक फिर मिलेंगे किसी और डिबेट्स के साथ। साथ ही हमारे YouTube चैनल नेशन भारत को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।